हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। ज़िंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव होते हैं और ज़िंदगी बड़ी ही प्यारी भी है। लेकिन अक्सर हम कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए। लेकिन उस समय हम अपने गुस्से में रहते हैं और बहुत सारी ऐसी बातें कर बैठते हैं जो हमारे परिवार को भी तोड़ देती हैं। दोस्तों, मेरी माँ मज़दूरी करती है और मैं भी मज़दूरी करता हूँ। लेकिन मैं बीए ग्रेजुएट हूँ। मैंने मज़दूरी कर कर के अपनी पढ़ाई की। सोचा कि बाद में मेरी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी, मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूँगा और मेरी जॉब लग जाएगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन बड़े होते होते रियलिटी का भी पता चलने लग जाता है। जब मैं 20 साल का था तो उसी समय मेरे नाना जी की डेथ हो गई और हम लोग अपने नाना जी के घर में रहते थे। नाना जी के डेथ के बाद मामा जी ने, मेरे 3 मामा थे, उन्होंने मुझे घर से बेघर कर दिया, मेरी और माँ और मेरे छोटे भाई को। हम लोग किराए के घर में आ गए और इस दौरान मैंने सिर्फ पढ़ाई की थी, मैंने काम वाम सीखा नहीं था। और अचानक से किराए के घर में आने की वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके थे, क्योंकि 2,000 रुपये रूम रेंट था और माँ जो थी वो 200 रुपये दिन का कमाती थी। तो 4,000 रुपये में घर चलाना और मज़दूरी के काम में रेगुलर काम लगे, ये भी पॉसिबिलिटी होती नहीं थी। उसके चक्कर में मैंने कई जगह धक्के खाए। मैं कहीं पर भी दुकानों में काम करने के लिए जाता या फिर मैं अपने 12th की मार्कशीट दिखाता या 10th की मार्कशीट दिखाता, मुझे 3,000 रुपये या 4,000 रुपये ही मिलते थे। उससे ज़्यादा मुझे मिल नहीं रहे थे। तो अंतिम में मैंने भी एक रास्ता निकाला और मैंने भी मज़दूरी करना चुना। मुझे उस समय 250 रुपया मिल रहा था। तो मैं ये बात इसलिए आपको बता रहा हूँ कि दोस्तों, मेरी कंडीशन करीब बहुत सालों से ख़राब थी कि हम लोग, हमारा खुद का घर नहीं था, नाना जी के घर पर रहते थे। और मैंने टोटल अपना एक ज़िंदगी जो था वो पढ़ाई पर ही झोंक दिया। बल्कि इसके बजाय मुझे और दूसरी चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत थी, जैसे कि कहीं पर काम पता करना और कुछ काम सीखना या छोटा मोटा धंधा करना। लेकिन मैं ये सारी चीज़ें कर नहीं पाया। 20 साल से लेकर के 4.5 साल की उम्र तक मैं सिर्फ़ और सिर्फ काम खोजने में लगा रहा। मुझे कोई चीज़ें मिली नहीं। मैं ज़्यादातर परेशान रहा। मेरी तबीयत ख़राब हुई, मैं डिप्रेशन में आ गया। लेकिन धीरे धीरे करके मैंने, माँ ने और छोटे भाई ने मिल करके कैसे भी करके मैनेज किया और धीरे धीरे करके हमने उठने की कोशिश की। आज भी हम किराए के घर में रहते हैं, लेकिन दिल में एक सुकून है क्योंकि परिवार साथ में है। माँ मेरे साथ है, मेरा छोटा भाई समझदार है, वो भी काम में जाता है, मैं भी दिन भर मज़दूरी करने जाता हूँ। सोच रहा हूँ अभी कोई छोटा सा स्टार्टअप करूँ। तो मैं ये बात आपको इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जो मैं किसी को कह नहीं सकता। मेरे परिवार वाले तो छूट गए, अब जो भी बच्चे हैं वो इधर उधर। तो मैं चाहता हूँ कि दुनिया इन बातों को समझे और इधर उधर इसलिए व्लॉगिंग चैनल बहुत चलते हैं अदरवाइज़, और बहुत सारी चीज़ें चलते हैं जो लाइफ स्टाइल दिखाते हैं। मैं तो गरीब आदमी किराए के घर में क्या लाइफ स्टाइल दिखाऊँ। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको अपना लाइफ स्टाइल भी दिखाऊँ और मैं आप लोगों के साथ कनेक्ट भी करूँ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में ऐसे बहुत से उतार चढ़ाव हैं जिनसे मैंने सीखा, जिनसे मैंने ज़िंदगी को समझा। और जो मेरे समय बर्बाद हुआ, मैं नहीं चाहता कि वो आप लोगों का हो। तो जो लोग मेरे से जुड़ेंगे उन लोगों को मैं प्रॉपर गाइड करने की कोशिश करूँगा। और आप लोगों के साथ जो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में आकर के जो मेरे साथ बातचीत भी करेंगे, तो मैं आपके साथ कमेंट सेक्शन में आकर भी बात करूँगा और मैं आपको प्रॉपर गाइडेंस देने की कोशिश करूँगा। चाहे वो गवर्नमेंट जॉब से हो, चाहे वो ज़िंदगी से हो, चाहे वो किसी काम से भी हो। तो इसी के साथ मैं आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत करता हूँ। मेरे साथ बने रहिए और मेरी भी मदद कीजिए और साथ ही साथ अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कुछ शुरुआत कीजिए। सब मिलकर एक दूसरे की हेल्प करते हैं। थैंक यू। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।